गुफा में मौजूद सारे शिवलिंग पर प्राकृतिक रूप से जल अभिषेक होता है। स्वामंतक मणि मान्यता के अनुसार यह मणि किसी भी वस्तु को सोने में बदल सकती थी। तो आप में से कई लोगों को नहीं पता होगा कि द्वापर युग में श्री कृष्ण और जामवंत जी का युद्ध हुआ था और वो युद्ध कम से कम 27 से 28 दिन तक चला था। तो आखिर उनका युद्ध क्यों हुआ था और कहाँ हुआ था और इस युद्ध में कौन जीता था, तो इस सारे सवालों के जवाब हम इस वीडियो में आगे जानेंगे। पर इससे पहले अगर आप इस चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करिए। तो दोस्तों, जिस जगह पर भगवान श्री कृष्ण और जामवंत जी का युद्ध हुआ था वो जगह आज भी मौजूद है, जो कि पोरबंदर में स्थित है। पोरबंदर से 15-17 किलोमीटर दूरी पर स्थित है जामवंत जी की गुफा, जो द्वापर काल की है और आज भी इस गुफा को देख के द्वापर काल की याद दिलाती है। इस गुफा में द्वापर युग में जामवंत जी रहते थे। इस गुफा में 150 के ऊपर शिवलिंग मौजूद है और प्रत्येक शिवलिंग पर जल अभिषेक होता है और इसी गुफा में द्वापर काल में श्री कृष्ण और जामवंत जी का युद्ध 27-28 दिन तक चला था। जामवंत जी का पूरा परिवार इसी गुफा में रहता था। इसे जामवंत जी की गुफा के नाम से जाना जाता है। इस गुफा में मौजूद सारे शिवलिंग पर प्राकृतिक रूप से जल अभिषेक होता है। श्री कृष्ण और जामवंत जी के युद्ध का कारण था मणि, स्वामंतक मणि। मान्यता के अनुसार यह मणि किसी भी वस्तु को सोने में बदल सकती थी और श्री कृष्ण पर इसी मणि को चुराने का आरोप लगा था। इसीलिए भगवान कृष्ण उस मणि की खोज में जंगल में आ पहुँचे और वो मणि थी जामवंत जी के पास और इसी मणि के लिए श्री कृष्ण ने जामवंत जी से युद्ध किया। यह युद्ध 27-28 दिन तक चला। युद्ध के दौरान जामवंत जी को लगा कि वो हारने वाले हैं। तब उन्होंने श्री कृष्ण से शर्त रखी और बोले कि यह मणि तो मैं आपको दे दूंगा, पर आपको मेरी पुत्री जामवंती से विवाह करना पड़ेगा। और इसी तरह भगवान श्री कृष्ण की रानियों में से एक रानी का नाम है जामवंती। यह सारी घटना त्रेता युग को द्वापर युग से जोड़ती है, क्योंकि श्री कृष्ण थे राम के अवतार और जामवंत जी को अमर रहने का वरदान था। जामवंत जी की गुफा में प्राकृतिक रूप से एक शंख की आकृति बनी हुई है। जामवंत जी की गुफा में 3 और गुफाएं मौजूद है। मान्यता के अनुसार पहली गुफा बेट द्वार का मकर ध्वज दांडी हनुमान निकलती है, दूसरी गुफा सोमनाथ की ओर निकलती है और तीसरी गुफा जूनागढ़ की ओर निकलती है। इस गुफा में जामवंत जी, उनकी पुत्री जामवंती और जामवंती के भाई सांबा के साथ रहते थे। सांबा ने दुर्योधन की दूसरी पुत्री के साथ विवाह किया था। इस गुफा के पुजारी का कहना है कि जहाँ जहाँ पानी की बूंदें गिरती है वहाँ वहाँ शिवलिंग बनता है। कोई शिवलिंग 20 साल पुराना है तो कोई शिवलिंग 28 साल पुराना है। इस गुफा में एक और चमत्कारी शिवलिंग भी मौजूद है। इसी जगह पर जामवंत जी ने तपस्या करके भगवान शिव को प्रकट किया था। जामवंत जी ने इस शिवलिंग को रुद्राक्षाकार और शालिग्राम आकार के रूप में स्थापित किए हैं। पूरे भारत में यह एक लौता ऐसा आकार का शिवलिंग इस गुफा में मौजूद है। मान्यता के अनुसार इस शिवलिंग को जितना गहराई तक खोदोगे यह शिवलिंग उसी आकार का मिलता है। इसी गुफा में सारे शिवलिंग पर ऊपर से जल गिरता है, पर इस शिवलिंग में नीचे की ओर से जल अभिषेक होता है। यह शिवलिंग की एक और खास बात है, यह शिवलिंग पूरे परिवार के साथ यहाँ पर स्थापित है। शिवलिंग के पास माता पार्वती और गणेश जी भी विराजमान है, जो कि सारे भारत में कहीं ऐसा शिवलिंग नहीं है जो सह परिवार हो। इस गुफा में प्राकृतिक रूप से गौमुख भी बना हुआ है। इस गुफा में कई शिवलिंग जल के आकार स्वरूप में बना हुआ है, जैसे जल की धारा होती है उसी रूप में कई शिवलिंग ऐसे बने हुए हैं, जो कि सारे के सारे प्राकृतिक रूप से बने हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो कमेंट में जय श्री कृष्ण जरूर लिखें और ऐसी ही वीडियो देखने के लिए हमें सब्सक्राइब जरूर करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।